नमस्कार। आइए चर्चा करते हैं आज रामायण के एक पात्र की, रावण की। रावण के बारे में जब भी जिक्र आता है तो दिमाग में एक इमेज आती है, एक क्रूर, एक आताताई, निर्दयी राक्षस की। क्या वाकई रावण इतना क्रूर और निर्दयी था? और क्या रावण ने जो कुछ भी किया वो सिर्फ अपने लिए किया? कहीं ऐसा तो नहीं कि रावण के विविध चरित्रों में से, जी हां, मैं फिर से कहूंगा विविध चरित्रों में से, रावण, जब विद्वता की बात करते हैं तो रावण को प्रकांड पंडित माना गया है। जब उसके ज्ञान की बात करते हैं, उसके संगीत की बात करते हैं, उसके ज्योतिष की बात करते हैं, तो हर चीज में वो अपने काल में सर्वोच्च था। यहां तक कि उसकी लिखी हुई रावण संहिता लोग आज तक पढ़ते हैं और उस विश्वास करते हैं। तो क्या इतनी विविध प्रतिभाओं से भरा हुआ रावण वाकई में इतना क्रूर था? और जो कुछ भी क्रूरता उसने की, क्या सिर्फ उसने अपने लिए की? कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरीके से राम के राज्याभिषेक के ठीक पूर्व देवताओं की मंत्रणा के चलते हुए माता सरस्वती को मंत्रा और कैकेयी की जिह्वा पे बैठाल करके उनसे कुछ बातें कहलाई गई और इस तरीके से राम के वन आगमन का मार्ग प्रशस्त हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि रावण के चरित्र में जो क्रूरता आई, ये राम के अवतार के निमित्त हेतु तो नहीं थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि रावण को इस तरीके का कोई ज्ञान रहा हो कि जब तक सारे देवता ऋषि मुनि, पूरी धरा, पूरी पृथ्वी मेरे भय से भयभीत होकर के जब तक परमपिता परमात्मा को आवाहन नहीं करेगी तब तक वो धरती पर नहीं आएंगे। और धरती पर नहीं आएंगे तो क्या मेरी और क्या मेरे साथ बहुत से लोगों की मुक्ति हो पाएगी? तो कहीं ऐसा तो नहीं ये क्रूरता जो कुछ भी हुई उसने जानबूझ के की, बहुत से लोगों की मुक्ति का साधन बनने के लिए की, पाप का हिस्सा एकमात्र उसके उस पर आ गया। आइए देखते हैं रावण के चरित्र में और ऐसी क्या चीजें हैं जो बताती हैं कि कुछ तो है जो अंतर्निहित है, जो पीछे से चला आ रहा है, जिसके चलते हुए रावण ने कुछ इस तरीके की बातें की। आध्यात्म रामायण में एक प्रसंग आता है। रावण तमाम लोकों में विचरण करते हुए, सबसे जीतते हुए, सबको हराता हुआ चला आ रहा है। चलते चलते उसको और उसकी सेना को एक बड़ा सा प्रकाशमान एक दीप दिखता है, जिसको आध्यात्म रामायण में श्वेत दीप कहा गया है। श्वेत दीप को भी विजय करने के इरादे से जब वो और उसकी सेना बढ़ती है तो उस समय परिस्थिति ये होती है कि उसकी सेना, उसका रथ, वो समेत सब एक लिमिट के बाद रुक जाते हैं और आगे बढ़ ही नहीं पाते। लेकिन रावण तो रावण था, वो कैसे हार मान सकता है, वो कैसे रुक सकता है? उसने रुकना और झुकना ये सीखा ही नहीं था, या ये कह लीजिए कि ये उसके चरित्र के विपरीत है। परिणाम, रावण अपनी सेना, अपने रथ सब कुछ छोड़ करके अकेले ही चल पड़ता है और उस श्वेत द्वीप में प्रवेश करता है। प्रवेश करने के बाद एक महिला उसको दिखाई देती है। देखता है ज्यादातर उसमें लोग सब महिलाएं ही हैं। एक महिला उसको दिखाई देती है जो उसको रोकती है। कौन हो तुम, कहां जा रहे हो, बिना इजाजत अंदर प्रवेश करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रावण को शायद ये शब्द चुभ गए और उसने उसका प्रतिकार किया कि तुम मुझे जानती नहीं हो, मैं कौन हूं? मैं तीनों लोगों को जीत करके आने वाला मैं रावण हूं। मुझे कहीं भी आने जाने के लिए किसी की परमिशन की आवश्यकता नहीं, किसी की आज्ञा की आवश्यकता नहीं। मैं जहां चाहूं जा सकता हूं, तुम मुझे नहीं रोक सकती हो। वो स्त्री उसका हाथ पकड़ लेती है और उससे कहती है कि तुम होगे रावण, होगे लंकापति, हो सकता है तुमने ब्रह्मांड को भी जीत रखा हो, लेकिन इस श्वेत द्वीप में बिना इजाजत तुम प्रवेश नहीं कर सकते। रावण उस पर अपना बल दिखाने की कोशिश करता है और वो स्त्री रावण को उठा करके 3 पटकनी मारती है।
रावण वहां से निकल आता है, जानकारी करता है क्या है कैसे है, तो पता लगता है ये श्वेत द्वीप है और यहां पर वो लोग आते हैं जो भगवान के हाथों मारे जाते हैं, जिनको यहां पे मुक्ति मिल जाती है, वो लोग यहां पर आकर के रहते हैं। वो ठान लेता है कि अब मुझे भी अगर मुक्ति चाहिए है तो भगवान के हाथों चाहिए। कालांतर में उसकी भेंट सनकाद ऋषियों से होती है और सनकाद ऋषियों से वो पूछता है कि ऋषिगण ये बताइए कि देवताओं के हाथों ये जो राक्षस लोग मारे जाते हैं, मरने के बाद इनका क्या होता है? तो वो कहते हैं कि देवताओं के हाथों से जो राक्षस लोग मारे जाते हैं, मरने के बाद यथा योग्य उनको उन लोकों में जगह मिलती है और अपने पुण्य कर्मों का, देवताओं के हाथ से मरना भी अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि होती है, तो वो पुण्य कर्मों का भोग करने के बाद फिर धरती पर अपने कर्मों के हिसाब से नीचे आ जाते हैं। नहीं, वो तो ठीक है, परंतु मुक्ति कैसे मिलेगी? विष्णु के हाथों अगर मृत्यु हो जाए तो मुक्ति मिल सकती है, विष्णु के हाथों मृत्यु, मगर मैं तो ब्रह्मा के वरदान से अवध्य हूं, मुझे मनुष्य और वानर के अलावा किसी का भी भय नहीं है। देवता, गंधर्व, यक्ष, नाग, किसी का भी कोई भय नहीं, कोई मुझे नहीं मार सकता, तो मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी? चला आता है, रावण तय करता है कि अगर मुझे मुक्ति चाहिए है तो भगवान को नर रूप में धरती पर आना ही होगा। वो कैसे आएंगे? अगर मैं तपस्या भी कर लेता हूं, मैं तपस्या कर लूंगा तो मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर के हो सकता है वो नारायण या विष्णु जी आ जाएं, लेकिन विष्णु की तपस्या, राक्षस और विष्णु का द्रोह तो जन्मजात चलता चला आ रहा है, तो राक्षस होकर के रावण विष्णु की तपस्या कर नहीं सकता। विष्णु से युद्ध होने पर विष्णु उसको वध नहीं कर सकते, विष्णु उसको जीत नहीं सकते। तो मुक्ति करने के लिए विष्णु का नर के रूप में, भगवान का नर के रूप में धरती पर आना ही आवश्यक है। शायद यही वजह थी रावण ने ऋषियों मुनियों पर अत्याचार करना शुरू किया, उनके यज्ञ हवन कर्म आदि पर अत्याचार करना शुरू किया, उन पर रोक लगानी शुरू की कि जब ये यज्ञ हवन कर्म आदि नहीं होंगे तो इनके हविष्य देवताओं तक नहीं पहुंचेंगे और वो मजबूर हो जाएंगे उनसे विनती करने की कि आओ धरती पर मनुष्य रूप में आओ और इस रावण का वध करो। इसलिए रावण ने ऋषियों मुनियों के साथ अत्याचार करना शुरू किया, देवताओं को जीता, ग्रहों को जीता, सबको जीता, पृथ्वी पर हाहाकार मचा दिया, यहां तक कि पृथ्वी भी गाय के रूप में जाती है और सब लोग मिलकर के ब्रह्मा जी के पास, यहां तक कि ब्रह्मा समेत सभी लोग जाकर के सूर्य नायक की प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, उनका आवाहन करते हैं। तब आकाशवाणी होती है, त्रेता युग में दशरथ के पुत्र के रूप में मैं आऊंगा। कालांतर में राम का जन्म भी हो जाता है। अयोध्या से, दशरथ से युद्ध की कोई वजह नहीं है, राम से युद्ध की कोई वजह नहीं है। सनकाद ऋषियों से रावण फिर संपर्क करता है और उनसे पूछता है, मेरा राम से युद्ध कैसे होगा, मेरा राम से युद्ध क्यों होगा, कब होगा? वो उसको बताते हैं कि जब कुछ समय के पश्चात राम, लक्ष्मण, सीता अपने पिता की आज्ञा स्वरूप जब वन में आएंगे, अपने छोटे भाई और अपनी पत्नी के समेत वन में आएंगे, ये वो समय होगा जब तुम उनसे वैर कर सकते हो। उनकी पत्नी का हरण कर लेना, कोई भी आ जाए, यहां तक कि स्वयं ब्रह्मा जी भी आ जाएं, तुम उनकी पत्नी वापस मत करना। अपनी पत्नी की प्राप्ति के लिए ही रामचंद्र जी तुमसे युद्ध करेंगे और युद्ध में वो तुमको जीतेंगे, तुमको मारेंगे, तभी तुम्हारी मुक्ति होगी। एक और प्रसंग आता है, रावण नारद से मिलता है, इस विषय में चर्चा करता है।
नारद उसको एक और ज्ञान देते हैं, रावण सुनो, राम से तुम्हारा युद्ध तो होगा, अवश्य होगा, लेकिन मैं तुमको एक सलाह दे रहा हूं, राम से युद्ध करने के लिए तुम सबसे अंत में ही उतरना। उससे तुम्हारा यह फायदा होगा कि तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी जाति का, तुम्हारे राक्षस समूह का बहुत उद्धार हो जाएगा और तमाम ऐसे लोग होंगे जिन्हें प्रभु के हाथों मरने या प्रभु के सामने मरने की एक अवसर मिलेगा और उन सबको मुक्ति मिल जाएगी। शायद यह वजह थी जिसके चलते हुए रावण ने अत्याचार का मार्ग चुना। अन्यथा रावण ऐसा तपोबली था जिसने अपने आराध्य को अपने लंका में ले जाने के लिए यहां तक कि उनको कैलाश पर्वत समेत उठा करके ले जाने की चेष्टा की। रावण, आप उसके चरित्र के बारे में अगर देखें, रावण ने सीता का अपहरण किया। सीता को पत्नी बनाने के इरादे से, रामायण में प्रसंग मिलता है कि उनको पत्नी बनाने के इरादे से उनका अपहरण किया। बड़े आश्चर्य की बात है जिस पर लोग हम कभी कभी ध्यान नहीं देते हैं। रावण ने सीता का अपहरण किया, उनके सौंदर्य की बात कह करके उनको अपनी पत्नी बनाने के लिए उनका अपहरण किया, लेकिन रावण ने सीता माता को अपने महल में, अपने नगर में स्थान नहीं दिया। क्यों नहीं रखा? यदि वो अपने वैभव को, अपने ऐश्वर्य को सीता जी पर जाहिर करना चाहता था, फिर तो निश्चित तौर पे उसको अपने महल के अंदर रखना चाहिए था सीता जी को। फिर तो निश्चित तौर पे उसको अगर अपने महल के अंदर नहीं तो अपने नगर के अंदर रखना चाहिए था, ताकि अपना ऐश्वर्य दिखाता, अपना वैभव दिखाता और सीता जी के मन को प्रलोभित कर सकता। अपनी तरफ से चेष्टा तो वो कर ही सकता था, सीता जी प्रलोभित होती या ना होती ये तो एक अलग विषय है, लेकिन रावण ने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? रावण ने सीता जी को अपने नगर के बाहर सुंदर पर्वत पर स्थित अशोक वाटिका में क्यों रखा? रावण जानता था सीता जी परम सती हैं, इनके सतीत्व में सबसे बड़ी बात यह है, अपने पति के संकल्प का पालन करना ही इनके सतीत्व का बल है। और पति का क्या संकल्प था? वनवास की अवधि, 14 वर्ष की अवधि। 2-3 अवसर ऐसे रामायण में आते हैं जब आपने भी देखा, पढ़ा, सुना होगा। सुग्रीव का राज्याभिषेक होना है, बाली का वध हो गया है। रामचंद्र जी लक्ष्मण से कहते हैं कि भाई तुम जाओ और इनका राज्याभिषेक कर दो। मैं पिता की आज्ञा अनुसार 14 वर्ष तक किसी भी नगर में प्रवेश नहीं कर सकता, लिहाजा तुम जाकर के कर दो। तुम पिता की आज्ञा से नहीं बंधे हो, अपितु मेरे अनुगामी होने के नाते मेरे साथ आए हो। लंका में रावण का वध करने के बाद जब विभीषण के भी राज्याभिषेक की बात आई, तब पर भी रामचंद्र जी लंका में प्रवेश नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि समय की 14 वर्ष की अवधि का समय सीमा समाप्त नहीं हुई है, इसलिए रामचंद्र जी नगर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। पति का कर्म क्या है? पति का कर्म है 14 साल तक नगर की सीमा में प्रवेश नहीं करेंगे। यही तो पतिव्रता स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है कि पति का जो संकल्प है उस संकल्प को पूरा करने के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर दे। रामचंद्र जी की पत्नी सीता जी के बारे में रावण इस तथ्य को जानता था कि ये सर्वश्रेष्ठ पतिव्रता स्त्री हैं और ये अपने धर्म के पालन हेतु सिर्फ रामचंद्र जी के साथ वन में आई हैं। इसलिए रावण सीता जी के पातिव्रत धर्म को निभाने के लिए भी सीता जी को अपने महल तो दूर, अपने नगर तक में नहीं लेकर के जाता है। और अपने नगर की सीमा से बाहर वाल्मीकि की रामायण के सुंदरकांड में बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। हनुमान जी सीता जी की खोज करते हैं, सीता जी की खोज करते करते सब जगह चप्पा चप्पा छान मारते हैं। रावण का महल, विभीषण का महल, कुंभकर्ण का महल, जितने भी महल बने हुए, जितने भी चौपारे बने हुए हैं, यहां तक कि पुष्पक विमान में 2-2, 4-4 बार चढ़ करके एक एक गली, एक एक कूचा छान मारते हैं, मगर सीता जी उनको कहीं नहीं दिखाई देती है। हनुमान जी बड़े परेशान हो जाते हैं, क्या करूं, कैसे जाऊं, कहां करूं।
लंबा प्रसंग है, छोटे में मैं आपको बताता हूं। अंत में वो निर्णय लेते हैं, अब शायद हमारे लिए उचित यही होगा कि चूंकि सीता जी का पता मैं नहीं कर पाया हूं, लिहाजा मैं यहीं लंका में रह जाता हूं। तो अगर मैं लंका में इसकी नगर की सीमा में रहूंगा तो अभी तो रात का समय चल रहा है, दिन का समय होगा, सूर्य देवता निकलेंगे, उनके प्रकाश में मैं पकड़ा जा सकता हूं। क्या करता हूं, लंका की नगर सीमा के बाहर कहीं जंगल में चला जाता हूं। देखते हैं दूर सुंदर वन पे, सुंदर पर्वत पे एक वाटिका दिख रही है, फल फूलों से आच्छादित है, सोचते हैं वहीं चल करके रह लेंगे। और इस प्रकार लंका की नगर सीमा के बाहर वन क्षेत्र में जा करके सीता जी, माता जी के दर्शन वो करते हैं। तो रावण ने सीता जी को नगर सीमा के अंदर नहीं रखा, क्योंकि उसे मालूम था कि सीता जी पातिव्रत धर्म का पालन कर रही है। दूसरी चीज आप देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, रावण ने सीता जी को अशोक वाटिका में रखा। किसके संरक्षण में रखा? त्रिजटा के संरक्षण में रखा। त्रिजटा कौन? जिसके बारे में बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। एक राक्षसी जिसका नाम त्रिजटा था, लेकिन जिसकी राम जी के चरणों में अटूट आस्था थी, अगाध प्रेम जिसका था। एक राक्षस, एक आताताई, एक स्त्री को अपनी पत्नी बनाना चाहता है और पत्नी बनाने के क्रम में उसको उन्हीं लोगों के संरक्षण में छोड़ करके आता है जो उसके पति की समर्थक हो। क्या ये कॉमन बुद्धि विवेक से भी क्या विचार किया जा सकता है कि रावण सीता को प्रलोभित करने के लिए, सीता को डराने के लिए ऐसे यत्न करेगा जो कहीं ना कहीं सीता जी के लिए सहायक हो? इसीलिए मैं कहता हूं कि रावण के चरित्र को देखने में कुछ दृष्टिकोण बदल करके अगर देखा जाए तो शायद वो चीजें हमें थोड़ी सी डिफरेंट मिलेंगी। चर्चा लंबी है, शेष अगले क्रम में अवश्य करूंगा। तब तक जय सिया राम।